आपका स्वागत है। पूरे देश में ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा, ध्वनि प्रदूषण किन किन चीजों से होता है, किन किन कारणों से होता है और ध्वनि प्रदूषण से लोग कैसे परेशान होते हैं। कई उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी में सामने आते हैं, कुछ मीडिया की सुर्खियां बनते हैं और कुछ दब जाते हैं। लेकिन ध्वनि प्रदूषण का सीधा संबंध आता है लाउड स्पीकर, बैंड बाजा, डीजे, इन तमाम तरह के साउंड सिस्टम से। और जब लाउड स्पीकर की बात आए और उससे होने वाला ध्वनि प्रदूषण आए तो उस वक्त जो है फिलहाल देश भर में मस्जिदों का मामला जरूर सामने आ जाता है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण ये जब होता है तो ये धर्म नहीं देखता, ये मोहल्ला नहीं देखता, ये शहर नहीं देखता, ये गांव नहीं देखता। ये ध्वनि प्रदूषण जिनको तकलीफ पहुंचाना है उनको तकलीफ पहुंचाता है। और फिर इस ध्वनि प्रदूषण का जो पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन, तो इसका जब विरोध किया जाए और इस पर शिकायतें की जाए तो फिर आप पर पुलिस जो है आपकी शिकायतों पर कार्रवाई करने की बजाय आपको ही कैसे आरोपी बनाती है, कैसे आप पर कानूनी कार्रवाई करती है, उसका एक ताजा उदाहरण हमारे सामने आया है। कल्याण फाटा क्षेत्र से आगे आप जाते हैं तो सभी को अब पता है कि उत्तर शिव कोई नाम अनसुना नहीं है। छाने, कलवा, मुमरा, कौसा, दीवा, कल्याण डोंबिवली रोड और ये कल्याण फाटा क्षेत्र में जहां उत्तर शिव आता है उसके आगे पनवेल तक सभी को, नवी मुंबई तक सभी को उत्तर शिव गांव कहाँ है, क्या है, सभी को पता है। तो उत्तर शिव से ये मामला सामने आया है। अब इस मामले में आप मेरे साथ देख सकते हैं पीड़ित मुकेश तुकाराम पाटिल, उनकी पत्नी पूजा मुकेश पाटिल, ये दोनों है। पूरा मामला क्या है तो संक्षिप्त में हम आपको बताएंगे कि गांव में ध्वनि प्रदूषण हो रहा था, बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा था और वो मुकेश और पूजा के बिल्कुल मकान के आसपास ही, उनके घर से गुजरने वाले रास्ते के आसपास ही ये ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन किया जा रहा था, जिसका इन्होंने विरोध किया, जिस पर इन्होंने शिकायतें की, पुलिस से शिकायतें की। और लगभग 23 फरवरी 2024 और अब हम आपके सामने बात कर रहे हैं 23 फरवरी 2025, एक साल का, बल्कि एक महीना ज्यादा, ऐसा 13 महीने का अरसा हो चुका है। अब हाल ही में मुकेश पाटिल, पूजा पाटिल पर शीलभंगा, मॉलेस्टेशन का एक मामला दर्ज किया गया और वजह थी ध्वनि प्रदूषण का, नॉइज पोल्यूशन का अपोज करना, विरोध करना। अब पूरा मामला हम जानते हैं मुकेश और पूजा से कि ये दंपत्ति जो है, ये पति पत्नी जो है, ये वहां पर किस तरह से अत्याचार का, किस तरह से ये पीटते पीटते बचे हैं, इनके ऊपर हमला होते होते बचा है, धक्कम धुक्की की गई है इनके साथ में और फिर पुलिस ने इनके साथ कोई अच्छा बर्ताव या सलूक नहीं किया, ना ही इनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। मुकेश पाटिल जी क्या बताएंगे, ये पूरा आपने नॉइज पॉल्यूशन का, ध्वनि प्रदूषण का, उत्तर शिव गांव में आप रहते हैं तो वहां पर ये पूरा मामला कैसे है, कहाँ आप रहते हैं और कैसे आप इस नॉइज पॉल्यूशन का, इस ध्वनि प्रदूषण का जो है शिकार हो रहे हैं, आपको, आपके परिवार को इस संबंध में क्या शिकायतें हैं? जैसे मैं मेरे गांव में बचपन से रहता हूँ, बचपन से मैं रहता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन मेरे चाचा के लड़के का शादी था, तो शादी के दिन उसका हल्दी का कार्यक्रम था। अच्छा। हल्दी का कार्यक्रम था रात को 2:30, मतलब ये हमेशा का प्रोग्राम है उनका, 2:30, 3, 4 बज जाते हैं, डीजे लगा के नाच गाना करते हैं, सब कुछ करते हैं। धार्मिक विषय, मैं भी हिंदू हूँ, हमारे घर में भी कार्यक्रम रहते रहे कि मेरा हिस्सा क्या था कि आप डीजे बजाते हो, कुछ बजाते हो तो 11, कायदे का परमिशन क्या है कि आप 10 बजे तक बजाते रहो। 10 बजे के बाद आप कुछ भी बजाने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन 10 बजे तक के लिए भी एक डेसिबल की मर्यादा रहती है, उसका भी पालन होना चाहिए। तो उसका भी मर्यादा करते ही नहीं है और डेसिबल कोई तो मानता ही नहीं है उधर। अच्छा। पुलिस वालों को भी बुलाएंगे तो पुलिस वाले भी डेसिबल चेक करते ही नहीं है। अच्छा। खाली जाते हैं, उनको बोलते हैं आवाज कम करो, उनके पास ना कोई डेसिबल मशीन होती है ना कुछ होता है जी। तो वो तो हो गया, उसके बाद भी 2-3 बजे तक भी चालू रहता है पुलिस को। हाँ, रात के। अच्छा। उस दिन मेरे चाचा के हल्दी में हल्दी का कार्यक्रम था, रात को 2:30 बज गया। मैंने खाली ग्रुप में, अपना गाँव के का ग्रुप रहता है, अच्छा, गाँव के ग्रुप में मैंने मैसेज डाला कि भाई 2:30 बज गए। सब परीक्षा का, मतलब जब ये एग्जाम चालू थे, अच्छा, बच्चे लोगों के एग्जाम चालू थे, पिछले साल फरवरी की बात। हाँ, पिछले साल फरवरी की बात। एग्जाम अभी भी चल रहे हैं और पिछले साल भी चल रहे हैं। अभी भी चल। तो एग्जाम के टाइम में बोला कि एग्जाम का टाइम है,
और हमें हमें इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही है कि हमको भी सोना है, बच्चों लोगों को भी सोना है, बच्चों की पढ़ाई रुक रही है तुम्हारे आवाज की वजह से। इतना तुम्हारा आवाज है कि पूरा मेरा घर पूरा वाइब्रेट हो रहा है। मेरा घर ताकि गांव में से 300 मीटर दूर है, अच्छा तो भी मेरे घर में पूरा वाइब्रेशन हो रहा था और उसका पूरा साउंड जैसे कि मेरे पास में ही बज रहा है, अच्छा इतना साउंड उनका था। तो मैंने मैसेज डालने के बाद वो लोग बोले कि अपना ही हल्दी है, काय के लिए तू ये कर रहा है, तेरे को दारू पीना है, तेरे को नाचना है, तेरे को मटन चाहिए तो आजा इधर खा ले, दारू पी ले। तो मैं बोला मेरे को ये सब चीज नहीं चाहिए, अच्छा मैं खुद का कमाता हूँ, मैं खुद पीता हूँ, खुद खाता हूँ, मेरे अच्छा को आपका कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैं कायदे के हिसाब से बोल रहा हूँ, बंद कर दो। तो बोल रहा है कि कायदा तेरे को अकेले को ही है क्या, बाकी लोगों को क्या नहीं है क्या? मैं अच्छा बोला मेरे को कायदा है, मैं आप बंद करो, मेरे को और नहीं चाहिए। तो मेरे को मेरे चाचा के लड़के ने अच्छा मैसेज डाला कि आप कहाँ पे हो, हाँ। रात को 3 बजे। 3 बजे अच्छा हाँ, तो आप कहाँ पे हो, घर पे हो क्या, मैं आता हूँ। हाँ। तो रात को 3 बजे मेरे को लगा वो अकेला आएगा, लेकिन वो 40-50 जन दारू बीरू पी के अच्छा मेरे घर के इधर आ गए, आंगने में। आपके सगे चाचा का हाँ, सगे चाचा का लड़का और अच्छा। सगे चाचा के जो सब मतलब मेरे आजू बाजू के कुटुंब घर के लोग खानदान जो वाले है, पास खानदान पड़ोस के के लोग सब शिकार के लोग हाँ हाँ, तो वो मेरे घर पे आ गए। अच्छा घर पे आ गए और मेरे को गाली गलौज करने लगे, धमकी देने लगे, तू अकेला ही है, तेरे को अकेले को देखने को क्या जाता है हम लोगों को, तेरे को मार के किधर फेंक डालेंगे तो पता ही चलेगा नहीं। अच्छा तो इसके खिलाफ मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया था, अच्छा बट उस पे कुछ भी कार्रवाई हुई नहीं। कहाँ शील टाइगर पुलिस हाँ, शील टाइगर पुलिस स्टेशन में, जी। उसका मेरे पास प्रूफ भी है हाँ कि मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद से उन लोगों ने मेरा मतलब जैसे पकड़ते ना केस को, किधर ना किधर पकड़ना है, ये अपने ऊपर ही मतलब है करते हैं। हाँ तो उसके तभी से अभी तक मेरे को कुछ भी प्रोग्राम रहने दो, छोटा रहने दो या बड़ा रहने दो, ये लोग जानबूझ के मेरे घर के तरफ साउंड करते हैं और बजाते रहते हैं। अच्छा और पुलिस यानी कि कंप्लेंट आप नॉइज पोल्यूशन का अपोज कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण का विरोध कर रहे हैं, तो जानबूझकर फिर आपको उसकी शिकायतें कर रहे हैं तो निशाना बनाया जा हाँ। रहा है। ठीक है। अब मुकेश भाई आपके खिलाफ एक अपराध दर्ज हुआ है शील टाइगर पुलिस स्टेशन में। आपने किसी महिला का जो है शील भंग किया, मराठी में हम उसे विनय भंग कहते हैं, मोलेस्टेशन। तो ये क्यों बना आपके ऊपर, क्या वजह थी इसकी? उस दिन जैसे कि देखिए ये नोटिस आपने मुझे ये बताया है अभी, हाँ। शील टाइगर पुलिस स्टेशन ने आपको दिया है। कोई आयो है नितिन बेलगे, ठीक है, इन्होंने आपको और आपकी पत्नी को दिया है। और बीएनएस की धाराएं 74, 115/2, 352 और 35 ये धाराएं उन्होंने लगाई है। 3 तो एनसी की धाराएं हैं और एक आपके ऊपर बेलेबल ऑफेंस इन्होंने बनाया है, आपकी पत्नी को भी आरोपी बनाया है। तो आप दोनों पति पत्नी ने मिलकर के गांव की कौन सी स्त्री का शील भंग किया, कौन सी महिला का शील भंग किया? अभी उनको पता रहेगा, हम लोगों ने तो कोई शील भंग नहीं किया। तभी हमेशा की तरह हाँ। उन्होंने पिछले साल भी वैसे ही तरह हमको तकलीफ दिया था। अच्छा ये साल भी वो लोग आ गए। अभी समझो तुम्हारा पालकी है, पालकी चलते रहना चाहिए। अच्छा एक जगह ये पे पालकी हाल ही में निकाली गई थी? हाँ, हाल ही में इसी ये फरवरी महीने में? हाँ 16 तारीख को निकाली गई 16 थी। फरवरी को? हाँ 16 अच्छा फरवरी को। ठीक है। तो अगर आप लोग पालकी निकालते हो तो पालकी चलते रहना चाहिए। हाँ ये लोग 1 से 1.5 घंटे तक मेरे घर के सामने मतलब पालकी पूरा तो कभी एक जगह रुकती नहीं हाँ है। रुकती नहीं है, चलते रहती है। चलते रहती है वो। तो इन लोगों ने पालकी जानबूझ के मेरे घर के यहाँ पे रुकाई। रुकाने के बाद जानबूझ के चिल्लाने लगे अच्छा और ताशा वगैरह रहते हो जोर जोर से बजाने रहे, जोर जोर से चिल्लाने लगे अच्छा कि ताकि ये लोग आके हमसे झगड़ा झगड़ा करें। करें। तो ये सब आपको देखे मैं उकसा रहे थे? हाँ उकसा रहे थे। हाँ तो मैंने 1.5 घंटा उनका राह देखा कि आप भी जाएंगे हाँ। उधर, ताकि मेरा ही ये घर है अकेले का, अच्छा दूसरा और कुछ किसी भी का घर कोई हाँ घर नहीं है? कि चलो कोई आए के आरती करेगा तो टाइम हो जाता है। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरा ये अकेले का घर है वहाँ पे। अच्छा तो वहाँ पे ये लोग तमाशा कर रहे थे जानबूझ के, जानबूझ धार्मिक के। का थे का तो फिर मतलब। आपसे कुछ उधर बातचीत हुई 1.5 हाँ, घंटे के तो बाद? मैंने सीनियर अपना पुलिस स्टेशन है शील टाइगर पुलिस स्टेशन, हाँ उनके सीनियर साहब को, शिंदे साहब को फोन किया, संदीपान शिंदे। संदीपान शिंदे को, हाँ कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे घर के सामने जानबूझ के तमाशा किया जा रहा है, हाँ। मुझे उकसाया जा रहा है। पिछली बार भी ऐसे ही किया था, मैंने उनके खिलाफ पिछली बार भी तकरार किया था आपके पास। तो आज भी वो लोग वैसे ही कर रहे हैं, तो अच्छा आप किसी को भेज दीजिए। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बेलगे साहब को, जिन्होंने अभी ये मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल किया है, और ये तो जांच भी उनकी? हाँ जांच भी उनके। हाँ तो वो बोल रहे कि मैंने बेलगे साहब को भेजा है, हाँ वो लोग आएंगे, लेकिन बेलगे साहब वहां पे आए नहीं। अच्छा उन्होंने 2 कांस्टेबल भेजे, मेंगाले और एक उनके साथ साथीदार थे। हाँ तो वो लोग आके उनको ही ये लोग धक्का बुक्की करने लगे, गांव वाले लोग। अच्छा पुलिस वाले? हाँ पुलिस वालों को। अच्छा। उसका रिकॉर्ड भी है, वीडियो और फुटेज भी है अपने पास। वीडियो फुटेज हाँ आप दे सकते हैं हमें? हाँ दे सकता हूँ। ठीक है, वो हम दिखाएंगे सबको।
हाँ। कि पुलिस के साथ कैसे बदसलूकी तो की जा रही है। उसके बाद मैंने फिर से फोन लगाया संदीपान शिंदे साहब को। हाँ। तो उन्होंने भी उनका भी बातचीत का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ। वो लोग मेंगाले साहब भी बोल रहे थे उनको कि गांव वाले लोग सुन रहे नहीं है, हमारे से बहसबाजी कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं समझाने को गया कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को मीटिंग है, मैं सामाजिक क्षेत्र में हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। हाँ। मैं जिधर अन्याय होता है, मैं यही विषय नहीं है, मैं बहुत सारे विषय पे लड़ चुका हूँ, हम दोनों भी पति पत्नी। अच्छा। तो हम क्या बोले कि हमको भी जाना है, आप लोगों ने 1.5 घंटे से रास्ता ब्लॉक करके रखा है, तो रास्ता क्लियर कर दो, आप जाओ आगे, काय के लिए बहस कर रहे हो। तो सब लोग मेरे ऊपर ही आ गए कि तेरे को क्या तकलीफ है, पूरे गांव को तकलीफ नहीं, जो तेरे को। वीडियोस अभी आपने हाँ, मुझे जो वीडियो बताया। मैं आपको बताऊं, तो उसमें मेरे को साफ दिख रहा है वीडियो में कि उन्होंने मेरे को धक्का दिया, मारने का धमकी दिया, सब कुछ किया। उसके बाद वो सब जाके राजकीय पॉलिटिकल दबाव डाल के पुलिस लोगों के पास मेरा ये शिकायत कर दिया। शिकायत उन्होंने। कर दिया। हाँ। पूजा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर को आपको जो भी अपनी बात रखना है वो रखें। और एक इसमें एक बात आई कि थाने पुलिस के जो आयुक्त हैं आशुतोष डुबरे, ऐसा बताया जाता है कि वो आपके कुछ रिश्ते में लगते हैं और आप उनका नाम लेकर के गांव में सबको डरा रही हो, पुलिस को डरा रही हो, इस तरीके के भी आरोप जो है सुनाई दिए गए थे। अभी उनको आके तो इधर खाली 1.5 साल हुआ है। हाँ। और मैं गांव में 12 साल से रह रही हूँ। अच्छा। पहले भी मैंने सब मैं जो भी काम करूँ लीगल तरीके से करूँ, मेरे पास सब प्रूफ है। अच्छा। राशन में जो घोटाला हो रहा था उसका भी मैंने कलेक्टर के पीछे लग के अच्छा। ईमेल डाल के वो भी पर्दाफाश किया, बंद किया मैंने। उसका भी उनका ये तकलीफ हो रहा है नागांव में जाके लेने की। तो वो भ्रष्टाचार को आपने उजागर किया। हाँ। अब ये ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन है। अब 16 फरवरी को वहां पर पालकी निकाली गई, कुछ अखंड हरिनाम सप्ताह चल रहा था, फिर ये झगड़ा हुआ। और जैसे कि आपके पति मुकेश बता रहे कि उनके चाचा के लड़के के हल्दी के वक्त से ही वो ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब आपके और आपके पति के खिलाफ ये मामला भी दर्ज हो गया। तो क्या कहोगी, ये मामला दर्ज हुआ, कैसे हुआ था? उस दिन 16 फरवरी को पालकी जा रही थी, कैसे घटना घटी थी पूरी? हम लोग को बाहर जाना था, वो आए 1.5 घंटा उधर ही बजा रहे थे, जोर जोर से चिल्लम चाली कर रहे थे। वो बोल रहे थे भजन कर रहे थे, भजन नहीं चिल्लम चाली चल रहा था उनका पूरा। अच्छा। तो हम लोग ने पुलिस वालों को बुलाया, उनको बोला कि पालकी आगे निकाल दो, हम लोग को भी जाना है। हाँ। तो वो लोग सुने नहीं। अच्छा। ऊपर से इसको ही धक्का दिया, मेरे को भी धक्का दिया, मेरे को भी गाली गलौज किया। और जिसने वो शील बंका डाला है, हाँ। वो खुद मेरे को बोली तेरे को अभी पैसा दिया तो तू किधर भी नाच नहीं जाएगी। अच्छा, ये जो लेडीज है, जिसने, महिला है गांव की जो भी है, हाँ। और जिसने ये शिकायत दर्ज कराई है, बीच में 1-2 वीडियोस भी मैंने देखे थे, उन्होंने बाइट भी दी है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं, कि वो आरोप लगा रही है आपके पति पर इस तरह का। हाँ। तो ये पालकी के दरमियान का ही आरोप है क्या? हाँ, पालकी के दरमियान का यार। अच्छा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? वो उनका पर्सनल दुश्मनी है हमारे से पहले से। अच्छा। उनका राशन वगैरह बंद किया, उनका जेठानी का राशन था। हाँ। वो सब घोटाला कर रही थी, मैंने सबके सामने लाया इसके लिए। अच्छा, वो जो महिला है तकरारदार, हाँ। वो और उनका परिवार राशन का घोटाला करता है, जो आपने उजागर किया था, तो उसी दुश्मनी में, खुंदस में उन्होंने ये पूरा काम किया है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, और उसके देवर के ऊपर भी चैप्टर केस मैंने किया है। अच्छा। पिछले साल उसने भी ये किया था। हाँ। कि इसको गांव से निकाल दो, ऐसा करो वैसा करो, गांव भटकाने की अच्छा, कोशिश एक बात की। बताइए, देखिए आप भी हिंदू समाज से हैं, उत्तर शिव गांव में लगभग सारे हिंदू समाज के लोग, आगरी समाज के लोग ज्यादा हैं। हल्दी कार्यक्रम होता है शादी समारोह में, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो फिर आप लाउड स्पीकर, डीजे वगैरह का क्यों विरोध करते हैं? ऐसी क्या वजह है? मुकेश भाई, क्या कहेंगे आप? जैसे कि हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है, हम लोगों को क्या है कि कायदे ने जो नियम निकाला है, हाँ। 45 डेसिबल तक आवाज होना चाहिए। और दूसरा नियम ऐसे कि रात के 10 बजे के बाद कुछ भी बजाने के लिए बंदी है, अनुमति नहीं है। तो ये नियम का पालन क्यों नहीं होता है? अच्छा। अगर उनको मेरे ऊपर सामाजिक बहिष्कार डाला उन लोगों ने, अगर मेरे से उनको तकलीफ होता है। अच्छा, गांव ने पिछले साल से। अच्छा। तो मैं उनका क्यों सहन करने का? बच्चे कितने आपके? 2 बच्चे। मतलब आप पति पत्नी और 2 बच्चे सामाजिक बहिष्कार में चल रहे हैं? हाँ। ठीक ठीक। 1 साल से हम लोग बहिष्कार में चल रहे हैं। हम ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर आते हैं, आप उसके खिलाफ इतने क्यों हैं? तो मेरे को ये कि मेरे को तकलीफ हो रहा है ना। तकलीफ हो रहा है, सबसे बड़ा। हाँ, सबसे बड़ा। पुलिस की भूमिका को लेकर के क्या कहेंगे? पुलिस मुझे भी कान की तकलीफ है, मेरे को सहन नहीं होता, मेरे को सोने के लिए नहीं होता। अच्छा अच्छा,
ठीक है, पुलिस की भूमिका को लेकर आप दोनों पति पत्नी क्या कहना चाहेंगे? शील्ड टाइगर पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, यहाँ तक जो आप गए सब जगह अपनी शिकायतें लेकर, क्या सुनवाई हुई, क्या नहीं हुई, और ये अब अपराध दर्ज हो गया आपके खिलाफ, आगे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या बोलोगे इस पर आप? कार्रवाई तो कुछ की नहीं उन्होंने। हाँ। पहले उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते शील्ड टाइगर पुलिस वाले, हाँ। तो अभी ये परिस्थिति आती ही नहीं। आती ही नहीं। अब आगे आप लोगों ने क्या किया है? अभी हम लोग ने मानवीय हक आयोग में डाला है। अच्छा, वॉइस स्टेट पोल्यूशन ह्यूमन वालों राइट को भी, कमीशन में आपने शिकायत दर्ज हाँ, कराई है? पोल्यूशन वालों को भी दिया है हम लोग अच्छा, ने, अच्छा। कि अभी तक इनके ऊपर हम लोग कर रहे तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रदूषण नियंत्रण मंडल को आपने दिया है? दिया है। अच्छा। और हाई कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम शांति से जी सके। संविधान ने दिया है, हाईकोर्ट भी संविधान से ही बना है। संविधान ने हर भारतीय नागरिक को, पूजा जी, अपने अधिकार रहने जगने के, खाने पीने के, हर तरह के अधिकार दिया है। ये अधिकारों का हनन है, और मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से आप लोगों को इतना भरोसा दिलाऊंगा कि आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। हिंदुस्तानी रिपोर्टर आपके साथ हमेशा जो है वो खड़ा रहेगा और हमेशा आपके साथ बना रहेगा। और ये बोल रहे हम लोग कीर्तन बंद करें, हम लोग का कीर्तन से कोई वास्ता नहीं। हाँ। तुम आप लोग चालू रखो, लेकिन धीमी आवाज में, जो डेसिबल है उसमें। अच्छा। कीर्तन में ये नहीं बताती कि जाओ एक औरत के घर के सामने जाओ और चिल्लम चल्ली करो, अश्लील हरकतें करो, उसको समाज से बाहर निकालो, कुछ भी आरोप प्रयोग डाल दो। अच्छा, वहाँ उत्तरजू में नाके पे एक मस्जिद भी है, हाँ, तो उसकी भी तो अजान की आवाज वगैरह आती होगी आप लोगों को? हाँ आती है ना। आती है ना। तो उसके बारे में भी आपने कभी कुछ किया, अर्जी दी है मैंने। मतलब आपने सिर्फ ध्वनि प्रदूषण को मुद्दा माना है, यहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं है? नहीं, धर्म की कोई बात नहीं। जी। इस मामले में और एक मैं कहना चाहूंगा कि गांव वालों ने मेरे बीवी के ऊपर एक बहुत घटिया आरोप मतलब ये किया है कि ये जहाँ पे पैसा मिलता है वहाँ पे नाचती है, दारू पीती है, और बहुत कुछ है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो शादी थी जहाँ पे ये मेरी बीवी नाची, वहाँ मेरे चाचा के लड़की की हालत थी। तो हम लोग क्या रिश्ते में भी नहीं जाएंगे? आप लोग आपके रिश्ते में नहीं नाचते क्या? आप लोग आपके रिश्ते में खुशियां नहीं करते क्या? और मेरी बीवी दारू पीती है, तो आप लोग कौन से यही कहना है कि आप वीडियो दिखाए या कुछ पुरावा रहेगा आपके पास कि मेरी सबूत है तो हाँ, सबूत है तो कुछ बताए सामने लाए सबके कि पीते जानबूझ के ऐसे जो अफवाह को बदनाम करे, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पुलिस को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पुलिस को मैंने 16 तारीख को ही रात को 10 बजे मेल किया है, लेकिन उनका मेरे कुछ भी नहीं लिया और उन्होंने मेरे ऊपर ही उल्टा कार्रवाई उल्टा केस कर दिया। उल्टा आपकी केस किसी कर भी दिया, शिकायत की सुनवाई नहीं और उल्टा केस कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ सबको शिंदे, सबको किया। हमारे माध्यम से उन सबको, और महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक, इन सबको क्या अपील करना चाहेंगे आप इस मामले में? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जो ध्वनि प्रदूषण अभी बहुत सा जगह से हो रहा है, जैसे आसपास के शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन के हक में जो भी है, उधर किसी का पुलिस वालों का दबाव नहीं है, पुलिस वालों को कोई पूछता भी नहीं है। तो मैं वही शिकायत करना चाहूंगा कि आप आके वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण का जो मुद्दा है उसका पालन होना चाहिए, कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। जो ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने मुझे तकलीफ दिया है उनके ऊपर मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब, अपने महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, सबको मैंने मेल किया हुआ है। उन लोगों ने वो मेल देखना चाहिए और मेरी भी तकरार उन्होंने लेनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे कुछ हुआ, मेरे बच्चे को कुछ हुआ, होने वाले बच्चे को, तो शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन और उत्तर शिव गांव वाले उनको साथ देने वाले उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे।